हेलो गाइस, आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है उसमें हम कैलकुलेट करना है ई बाई एम का रेशियो। ठीक है, तो ई बाई एम का रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन बीम होगा। उसमें हम लोग करंट और वोल्टेज को वैरी करेंगे और वैरी करने के बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से उसका रेडियस जो है पूरी कर्वेचर का चेंज हो रहा है। दैट इज़ योर ई बाई एम वैल्यू निकालना होगा हम लोग को। सो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये 15 लाख का आपका सेटअप है। तो गाइज ये हमारा apparatus है जिससे हम लोग ई बाई एम रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सो आप लोग को इलेक्ट्रॉन बीम दिख रहा होगा, वोल्टेज से वो किस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रहा है। जो आपको ग्रीनिश तरीके का बीम दिखाई दे रहा है कर्वेचर, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन बीम। नाउ हमारे पास दो तरीके के वोल्टेज हैं, डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज है, एक वोल्टेज कंट्रोल है, और हमारे पास है करंट कंट्रोल। मतलब करंट को बढ़ाएंगे तो कैसे होगा, लूप कैसा चाहिए, क्लॉकवाइज चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, वो हमको दिख जाएगा अभी। ठीक है ना, कि करंट को हम कैसे भेज रहे हैं। तो हमारा करंट क्लॉकवाइज भेजेंगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज भेजेंगे तो क्या होगा। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं। और ये हमारा स्केल है जिससे हम रीडिंग लेंगे। ठीक है, आपको स्केल दिखाई दे रहा होगा, ये इससे हम लोग रीडिंग लेंगे और स्केल से हम देखेंगे कैसे। ये हमारे पास एक देखने के लिए है, रीडर्स को वो करने के लिए, मेजर करने के लिए। तो यहाँ से हमें आउटर कर्वेचर दिख जाएगा आपको। ठीक है ना, यहाँ से रेटिंग पता कर लेंगे कितना आ रहा है नहीं आ रहा है। और जस्ट यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इनर कर्वेचर का वो देख लेंगे कि क्या आ रहा है नहीं आ रहा रेडियस। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वोल्टेज बढ़ाने से किस तरीके से ये वेरी करता है। ठीक है, देखिए गाइस, मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा नीचे वोल्टेज बढ़ रहा है यहाँ पर, और बीम भी आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ाना है। अगर मैं वोल्टेज को कांस्टेंट रख देता हूँ, सपोज डैट मैंने 100 वोल्ट पे इसको वोल्टेज रख दिया है, राइट। और 100 वोल्ट पे रखने के बाद अगर मैं करंट को वैरी कर रहा हूँ 1 एम्पेयर से, मान लो मैं 1.5 एम्पेयर पे लेके जा रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि लूप किस तरीके से अपना चेंज कर रहा है कर्वेचर। ठीक है, या करंट डिक्रीज कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, सब आपने देखा। ठीक है, अगर मान लो मैं करंट को कांस्टेंट रख दे रहा हूँ 1 एम्पेयर पे, करंट को कांस्टेंट रख दे रहा हूँ। अगर मैं वोल्टेज वैरी कर रहा हूँ, मतलब एक ही चीज़ आपको कांस्टेंट रखनी है और एक चीज़ वैरी करनी है, तो वी और आई का रिलेशन होता है जो भी कुछ होता है। ठीक है, आपने साइक्लोट्रॉन में भी वो रिलेशन पढ़ा होगा, है ना, आर इजकल टू एम वी बाय क्यू बी निकाला होगा आपने, क्यू वी बी इजकल टू एम वी स्क्वायर बाय आर से। अगर मैं वोल्टेज को वैरी कर रहा हूँ, करंट को कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो भी ये देखिए लूप जो है, दिखा आपको इलेक्ट्रॉन बीम किस तरीके से अपना रेडियस चेंज कर रहा है। तो यही हमारे पास डिफ्लेक्शन होता है। और इसके अलावा डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज आप पॉजिटिव दे रहे हो या नेगेटिव दे रहे हो, उसके हिसाब से भी अपना ये चेंज करता है। कैसा चाहिए, क्लॉकवाइज चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। ठीक है, ये देखिए लूप नीचे बन गया आपका काउंटर क्लॉकवाइज में, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज में बन गया है। अब देखिए, ये देखिए किस तरीके से इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्ट हो रहा है। ये बिल्कुल वोल्टेज एकदम कम कर दिया तो बीम चला गया, वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो बीम डिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर अब अगर वोल्टेज को मैंने अगर 150 पे रख दिया है और करंट को वैरी कर रहा हूँ, करंट को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये लूप बन रहा है। ठीक है, और करंट को मैं डिक्रीज कर रहा हूँ तो ये देखिए बिल्कुल सीधा हो गया है। ठीक है, ठीक है गाइज, तो आपने एंजॉय किया होगा इस प्रैक्टिकल को बहुत बढ़िया तरीके से। तो गाइज हम लोग को पता है ई बाई एम का जो रेशियो है वो 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी होता है ना। तो यही चीज़ हमें यहाँ एक्सपेरिमेंट में जानना है कि वो चीज़ कांस्टेंट आ रही है या नहीं आ रही है, वैरी कर रहा है नहीं कर रहा है। तो उसके लिए वैसे तो वैरी नहीं करेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, पर हमको यहाँ पे प्रूफ भी करना पड़ेगा कि कांस्टेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। या डायमीटर वर्सेस वोल्टेज को भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। ठीक है ना, और ग्राफ बनाने के लिए हमें ग्राफ कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कांस्टेंट। अगर वो ग्राफ कांस्टेंट आ गया है, इसका मतलब ई बाई एम का रेशियो क्या हमारा कांस्टेंट है। तो मैं आपको ग्राफ दिखा दूंगा, अभी ग्राफ दिखाना, वेयर इज द ग्राफ। वो वाला ई बाई एम एक्सपेरिमेंट, एक मिनट, स्क्वायर ऑफ द डायमीटर एस रेटिंग वोल्टेज, राइट, दूसरा मैंने लेना है। ओके, एक मिनट जस्ट वेट। तो गाइस ये देखो, आपको ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, किस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन प्लॉट हुआ है हमारे पास ग्राफ। तो बस यही इसका एम था एक्सपेरिमेंट का, जो आपने जाना। हम लोगों ने मल्टीपल रीडिंग्स ले लिया है। ये हमारी नूर यास्मीन है, बैचमेट्स, इज ट्राइंग टू डू वेल
इन दिस एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट आप लोग को भेज दिया जाएगा। वोल्टेज करंट हमने क्या किया है, कांस्टेंट रखा है। वोल्टेज वेरी किया है, आउटर इनर का कर्वेचर, इनर का कर्वेचर, फिर उसका डिफरेंस कितना आया, फिर उसका स्क्वायर कितना आया, फिर इस तरीके से हमने सारा हमको ग्राफ कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो इन शॉर्ट सारी बातें यही है जो आप लोगों को समझानी थी। ठीक है, बाकी आप परफॉर्म करोगे तो और बढ़िया रहेगा, बट ऊपर ऊपर जो भी उठता है यही है। तो थैंक यू गाइस। ये हमारे रुस्तम सर है, जामिया मिलिया इस्लामिया के। चलो